अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती से माला माल है, जहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये वाहिद यूरोपियन मुल्क है जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा इज्जत देता है। आज हम आपको सैर करवाएंगे बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना की। इस वीडियो में आपको बोस्निया की तारीख के बारे में बताएंगे, पहली जंग अजीम इस मुल्क की वजह से क्यों शुरू हुई, यहाँ के लोग क्यों पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, यहाँ के मशहूर मकामात और इस मुल्क में कौन कौन सी नौकरियाँ हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे जो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। बोस्निया, जो बोसाना के लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि इस मुल्क में बहुत खूबसूरत झीलें, आबशार और दरिया बहते हैं। इसके अलावा इसके साथ एड्रियाटिक समुंदर की साहली पट्टी भी वाक़या है। आप जब भी बोस्निया का नाम सर्च करेंगे या मैप में देखेंगे तो इसके साथ दूसरा नाम हर्ज़ोगोविना भी लिखा नज़र आएगा। ये इनका कदीम ज़माने का नाम है, जिसका मतलब है हर्सैग की मलकियत वाली ज़मीन। जोग्राफियाई लिहाज से इसके एक तरफ सर्बिया का बॉर्डर, क्रोएशिया का बॉर्डर और एड्रियाटिक समुंदर है और दूसरी तरफ मोंटेनेग्रो का बॉर्डर लगता है। बोस्निया हर्ज़ोगोविना यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क है, जहाँ के लोगों की ज़ुबानें बोस्नियाई, क्रोआती और सर्बी हैं। ये मुल्क नहायत खूबसूरत है। विजिटर्स इस मुल्क की खूबसूरती देखने आते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 32 लाख के करीब है, जिसमें 51% मुसलमान, 31% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 15% रोमन कैथोलिक और 3% दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 51,197 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सारायेवो है, जिसके पास 1984 में ओलंपिक्स मुनक्कद करने का एजाज़ भी है। यूरोप में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम भी इसी शहर में चलाई गई थी, जिसको 1885 में न्यू ईयर के दिन आवाम के लिए ओपन किया गया था। इस मुल्क के लोग कॉफ़ी को बहुत शौक से पीते हैं और ये दुनिया में कॉफ़ी पीने वालों में 10वें नंबर पे आता है। इस मुल्क में आबशार जर्मनी, इटली और फ्रांस से भी ज़्यादा हैं। सरायेवो को 2010 में टॉप 10 सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी मार्का है, जो आपको दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं मिलेगी और ना ही कोई मुल्क इसको एक्सचेंज करके देगा। इसलिए आप जब भी इस मुल्क में जाएं तो यूरो साथ लेकर जाएं और वहीं से करेंसी चेंज करवाएं और वापसी पे यूरो को दोबारा कन्वर्ट करवा कर लाएं, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बोस्निया की अगर तारीख की बात करें तो इनकी तारीख बहुत ही दिलचस्प है। बोस्निया के कदीम दौर में यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतें और कबाइल रहे। रोमन और यूनानियों ने भी यहाँ हुकूमत की है। 6वीं सदी ईस्वी में ये इलाका रोमन के पास था। इसके बाद बाज़ंतीनियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1463 में बोस्निया उस्मानी सल्तनत के कब्जे में आ गया और 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने इस पर हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ मुसलमान आबादी बढ़ने लगी और मुल्क में अमन कायम हो गया। 1831 में यहाँ बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हर्ज़ोगोविना की बगावत और यहाँ के किसानों ने वसी पैमाने पर बगावत की। आखिरकार 1878 में बर्लिन मुआहदा हुआ और सल्तनत उस्मानिया को मजबूर किया गया इस इलाके का कंट्रोल ऑस्ट्रिया और हंगरी को दे दिया जाए। 1929 में यूगोस्लाविया का बादशाही निज़ाम जब इस खित्ते में राइज हुआ तो उन्होंने बोस्निया के इलाके की शनाख्त को ख़त्म कर दिया। दूसरी जंग अजीम में जब यूगोस्लाविया को शिकस्त हुई तो बोस्निया का इलाके का कंट्रोल क्रोएशिया के हवाले कर दिया गया। क्रोएशिया ने इस इलाके में बहुत जुल्म व सितम किया और मुसलमानों पर नस्ल कुशी शुरू कर दी। बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ अरसा बाद बोस्निया की सरहद बंदी कर दी गई और 1963 में इस इलाके को सोशलिस्ट वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया का नाम दिया गया। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद 3 साल जंग होती रही, जो 1992 तक जारी रही, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अमवात हुई और 20 लाख लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आज भी ये मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम है। जो लोग क्रोएशिया के बॉर्डर पर रहते हैं वो क्रोएशिया को सपोर्ट करते हैं
और अपनी इमारतों पर क्रोएशिया का झंडा भी लगाते हैं। जो लोग सर्बिया के बॉर्डर पर रहते हैं वो रशिया और सर्बिया को सपोर्ट करते हैं, और एक हिस्सा वो है जो तुर्की और मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इनके मुल्क में 3 सदर हैं और एक ही मुल्क में करेंसी नोटों पर भी 3 लोगों की मुख्तलिफ तस्वीर हैं। ये मुल्क इतना अमीर नहीं है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के निस्बत ये बहुत सस्ता मुल्क है। यहाँ आपको मस्जिद भी सल्तनत उस्मानिया की तर्ज तामीर वाली नज़र आएंगी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग विज़िट करने आते हैं। इस मुल्क का कौमी फूल गोल्डन लिली है जो बहुत मुनफरद और खूबसूरत है। यहाँ का मौसम सर्द रहता है और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है। सराइवियो में आपको ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प हक़ाइक़ बताता चलूँ, दूसरी जंग अज़ीम भी इस मुल्क से शुरू हुई थी। ये वाक़या कुछ इस तरह था, उस वक़्त ये इलाका ऑस्ट्रिया और हंगरी के कब्ज़े में था। ऑस्ट्रिया का प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया में सैर के लिए आया था और जो ब्रिज आप वीडियो में देख रहे हैं इस पर खड़ा था। सर्बिया के एक शख्स ने इस पुल पर इसको कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह यह थी कि सर्बिया नहीं चाहता था कि यहाँ हंगरी और ऑस्ट्रिया की हुकूमत रहे। जब ऑस्ट्रिया और हंगरी को पता चला तो उन्होंने सर्बिया पर अटैक कर दिया और इस तरह ये जंग बढ़ते बढ़ते पहली जंग अजीम बन गई। इसी वजह से इस पुल की बहुत अहमियत है। इस ब्रिज को लैटिन ब्रिज कहते हैं। टूरिस्ट इसको देखने बहुत ज़्यादा आते हैं। सराइवियो में आपको मस्जिद भी मिलेगी और चर्च भी मिलेगा। यहाँ की औरतें बहुत मजबूत हैं, सब काम करती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जब बोस्निया में जंगें हुई तो बहुत से मर्द मारे गए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए औरतों ने काम करना शुरू कर दिया। इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत कम है। बोस्निया के झंडे पर 3 रंग हैं। झंडे पर जो नीला रंग है वो यूरोपियन कंट्री होने को जाहिर करता है। इस झंडे को 4 फरवरी 1998 में बनाया गया। सराइवो के बाद दूसरा फेमस सिटी मोस्तार है। ये सराइवो से 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। अगर आप सराइवो से मोस्तार जाएं तो ये 2.5 घंटे आपकी ज़िंदगी के हसीन तरीन सफ़र में से होंगे। दिलकश वादियाँ, सब्ज़ा, पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, छोटे छोटे गांव और नदियां हैं। मोस्तार में दाखिल होने के बाद आपको कदीम ज़माने के पत्थरों की सड़कें, छोटे छोटे बाज़ार और खुश जायका खानों के साथ इस्तकबाल करेगा जो सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। इसके अलावा क्रेविच आबशार देखने लायक मुकाम है। दोस्तों, 2004 की बात है। सराइवो में यूथ डेवलपमेंट पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से नौजवानों ने शिरकत की। पाकिस्तान का नुमाइंदा भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक था जिसका नाम शफीकुर रहमान था। शफीकुर रहमान बताते हैं, मेरे लिए फ़ख्र था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत खूबसूरत लड़की नीली आंखों वाली मौजूद थी। तारुफ हुआ तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इसने मेरे हाथ को पकड़ा और आंखों से लगाया। शफीकुर रहमान बहुत हैरान हुए। जब इसकी वजह पूछी तो इस औरत ने बताया, जंग के दौरान जब हमारे बहुत से मर्द शहीद हो गए तो सर्बिया के गुंडे हमारी इज्जतों से खेलना चाहते थे। बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज में शामिल पाकिस्तानी जवानों ने हमें इनसे बचाया और इस दौरान उन्होंने हमें बहनों बेटियों की तरह रखा और जो खाना उनको आता था आधा हमें दे देते थे और आधा खुद खाते थे। दोस्तों, ये वजह है कि बोस्निया पाकिस्तानियों को इज्जत की निगाह से देखता है। अगर हम वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके पेश नज़र इस वक्त ज़रूरत है जो लोग बेरोज़गार हैं वो दूसरे मुल्कों में जाएं, काम करके पैसा कमाएं और अपने मुल्क को भेजें। इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आप भी बेरोज़गारी जैसी ज़िल्लत से बच जाएंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी आप लोगों को मुल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँ। फैसला करना आपका काम है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए, आमीन। इस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक बोस्निया में IT प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर्स, टीचर्स, माइनिंग और ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है। सराइवो में गाजी असर बे के नाम से एक मस्जिद है जो सल्तनत उस्मानिया की दौर की है। ये मस्जिद की तामीर का वाक़या कुछ इस तरह से है कि 1512 में एक शख्स ने एक मार्केट की दुकानें खरीदी
और इन दुकानों का किराया मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। इस किराए से 1530 पे मस्जिद तामीर हो गई। वो चाहता तो दुकानें खरीदने की बजाय सीधा मस्जिद तामीर कर देता, लेकिन वो मस्जिद चंदों पर नहीं चलाना चाहता था, बल्कि वो लंबे अरसे तक चंदे के बगैर मस्जिद को चलाना चाहता था। आज तक इस मस्जिद को चलाने के लिए दुकानों से किराया आता है। बहुत से पाकिस्तानी वहां जाकर शादी करते हैं और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। 200 यूरो में आप महीना आराम से गुजार सकते हैं, और अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो 500 यूरो में महीने का गुजारा हो जाता है। इस मुल्क में कम से कम तनख्वाह पाकिस्तानी 3 से 3.5 लाख है। बोस्निया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। एम्बेसी की वेबसाइट और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाते जाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।